आज है हमारा परसेंटेज पार्ट 4। अगर आप लोग ये क्लास देखने आए हैं तो पिछली 2-3 क्लासें हो गई, उनको देख कर आइएगा, यानी परसेंटेज समझ में नहीं आएगा तो उन क्लासों को देख कर आइएगा। और चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज पार्ट 4। आप लोग 0 to हीरो बैच में आए हैं, स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, प्रीवियस ईयर बेस्ड बेस्ट से बेस्ट सवाल समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज पार्ट। नेक्स्ट, आज हमारा नया फॉर्मूला है सक्सीसिव मेथड। ये क्या है? ये है बड़े बड़े लंबी सवालों को आसान करने का, एक लाइन में हल करने का। जब कहीं पे परसेंटेज में लिखा हो कि 10% हानि, 10% लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, डिस्काउंट हुआ, जब कोई भी बात हो, जब हमने कहा परसेंटेज इज अ बंडल ऑफ 3-4 चैप्टर्स, तो ये 4-5 चैप्टरों को कवर करता है। और ये मेथड इतना इम्पोर्टेंट है कि आप जितना आपके लिए सुबह की चाय है ना, चाय पीते हो ना सभी, तो वैसे ही है। तो क्या है सक्सेसिव मेथड? जब किसी चीज में प्लस माइनस की बात हो, इसका मेन फॉर्मूला ये a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 लिखा है। तो इसका सूत्र होता है मेन a प्लस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। अब कह दो मैम ये प्लस माइनस क्या है? प्लस माइनस ये होता है कि जब कहीं पे प्रॉफिट की बात हो तो वहां प्लस, जब कहीं पे इंक्रीज, जब बढ़ रहा, जब आप बढ़ेंगे तो आप प्लस होगा, जब घटेंगे तो माइनस होगा। प्रॉफिट होगा किसी में तो उसको लाभ होगा तो प्लस में रहेगा, हानि होगी तो माइनस में रहेगा, घटत में रहेगा। समझ में आ रहा है बात क्लियर है? तो जैसे हमारा आ जाए कि किसी को 4% का लाभ हुआ, 4% का लाभ हुआ और 25% की हानि हुई किसी सामान में, तो वो पूछ रहा है कि टोटल हमें बताओ कितने परसेंट का हानि और लाभ में टोटल कितने परसेंट का हुआ। तो ये बताना है आपको। तो आपको यही सक्सेसिव में रख देना है प्लस माइनस। जब 4 हमारा प्लस में है तो प्लस का 4, माइनस का 25, बी की जगह माइनस प्लस ए बी, ए की जगह 4 इंटू माइनस का 25 अपॉन 100। अब ये देखिए 25 में ये माइनस हो जाएगा, 24 माइनस होगा 21, फिर प्लस माइनस का, अब ये तो पता है ना आप लोगों को, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? माइनस ही होता है ना, भूलना नहीं। इतने से तो बहुत गलत हो सकता है। फिर 25 4 जा 100 अपॉन 100, 100 से 100 1 आ गया। अब 21 ये भी हमारा माइनस में था क्योंकि ये बड़ा था। बड़े लोग अगर माइनस में हो तो वो माइनस ही देते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ। तो माइनस का 21 माइनस का 1 इसका टू माइनस का 22, माइनस का 22%, यानी दुकानदार को 22% की हानि हुई, 22% का लॉस हुआ। ऐसे सक्सेसिव मेथड में हमें लॉन्ग मेथड नहीं जाना और ऐसे ही कर लेना है। अब देखो जैसे लिखा है 4% 7% का प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट की बात दे रहा है। ऐसे इनको हम पहले आराम से सीखना लेते हैं, फिर इनके बेस्ट कॉन्सेप्ट करेंगे जो एग्जाम में आए हैं प्रीवियस ईयर के, एकदम इम्पॉर्टेंट। आप लोग देखते जाइए बस। तो ये लिखा है 4% 7%, इसमें एक स्मार्ट अप्रोच भी है, एक ये समझिए, फिर इससे भी स्मार्ट बताएंगे। ठीक, पहले नॉर्मल समझो फिर उससे आप सुपर डुपर डुपर स्मार्ट जाना है आप लोग को। देखो ये 4% हमारा फॉर्मूला है प्लस के लिए, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ए बी अपॉन 100। तो a हमारा 4 है प्लस 7 है प्लस ए बी 4 इंटू 7 अपॉन 100 अपॉन 100। तो 4 7 11 प्लस 4 7 जा 7 चौक के 28 अपॉन 100, 28 अपॉन 100। तो 100 जब आप लोग को ये पता होगा, छोटी क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा है कि जब हर में 2 जीरो हो, हर में 2 जीरो हो तो ऊपर भेजने के लिए ऊपर 2 दशमलव लगा देते हैं। तो 11 प्लस हमारा 0.28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अगर हम 100 से भाग दे रहे हैं, 2 अंक के बाद दशमलव ऊपर आ गया तो हमारा ये आएगा 11.28, 11.28%, 28%। ये ऐसे होते हैं लोग। इनको लगाने के और भी 2-3 मेथड है लेकिन वो अलग अलग है। सबसे बेस्ट आप पहले ये समझिए, फिर इनसे भी बेस्ट समझिए। अभी आ गया 9-10 का, इनका आंसर कमेंट में करिए, इसका आंसर कमेंट में करिए।
कमेंट में करिए, उसके बाद थोड़ी देर बाद सॉल्व कराते हैं। कमेंट में आंसर करिए, कमेंट में करिए, कमेंट में करिए, बताइए क्या आ रहा है, किसी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एक और बता देते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट फिर समझ लेते हैं। आप लोग चिंता मत करिए, पर आप लोग पढ़िए 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 पढ़िए, क्योंकि कल्याण उसी से होना है ना। चलिए 9 एंड 10 लिखा है, तो हम इसको ये भी लिखेंगे प्लस का 9 प्लस का 10। कलर चेंज करें क्या? कौन से कलर से पढ़ोगे? ब्लू करते हैं। प्लस 9 इंटू 10 अपॉन 100। तो बताइए 9 10 का हो जाएगा हमारा 19, 9 10 का हो जाएगा 19, प्लस 0 से 0 खत्म, 9/10 हुआ तो हमारा एक अंक के बाद दशमलव 0.9 हो जाएगा। और 0.9 को अब ये दशमलव वाले जोड़ तो आप लोग को आते हैं ना, ये 19 ये 0.9, ये कैसे जुड़ता है? ऐसे प्लस से होगा, ये 9 ये 0.9 ये 19.9 19.9 99.9। समझ में आया? तो अब ये आपका समझ में आ गया कि ए बी रूल में हमें रखना कैसे। अब इसके सवाल कराएंगे, लेकिन इसकी एक स्मार्ट अप्रोच बताना है। क्या मैम बताओ? जानना चाहते हो? बहुत एक्साइटेड है। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान, चौंक जाओगे कैसे हो सकता है। देखो आप ये लोग देखो, जब इसकी बात हो तो 4 7 आप इनको प्लस करिए, एक बार इनको प्लस करो, एक बार इनको मल्टीप्लाई करो, देखो आंसर मैच करता है कि नहीं करता। इस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं, बिल्कुल फटाक से। आप लोग एसएससी की सेकंडों में तैयारी कर रहे हैं, सूत्र भी नहीं रखना, जहां सूत्र की जरूरत पड़े वहां रखिए, पर इसमें ऐसे देखिए, एक बार गुणा एक बार जोड़। तो 4 7 का आप मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा 28। क्या हो गया? रुक जाइए, थोड़ी सी जगह देते हैं। 4 7 का योग कितना आएगा हमारा? 11। 4 7 का 11, इनका टोटल 11 पॉइंट में रखिए। इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा? 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28। देखो ये आंसर मिलाओ, कहीं इससे मिल तो नहीं रहा? मैच कर गया, अरे जादू। ऐसे ही करना है, ऐसे ही लगना चाहिए। एक बार जोड़ो एक बार गुणा, आपका आंसर सेम। अब ये वाला करते हैं, एक बार इसको प्लस, सबसे पहले प्लस 9 10 19 पॉइंट रखा, पॉइंट के बाद ही रखेंगे मल्टीप्लाई वाला। अब 9 10 का मल्टीप्लाई किया, 9 10 का मल्टीप्लाई किया, 9 10 का 90, तो 0.90 आ जाएगा। तो 0.90 मतलब यही हमारा 19.9, 19.90। बात तो वही है ना। देखो मैच कर गया। इसका आंसर कमेंट में फटाक कमेंट में आंसर करो। कमेंट में समझ में आ रहा है तो लाइक भेजो, जो डाउट है वो भी बताते जाओ, भेजो जल्दी। चलो अब आते हैं सवालों पर। ये अगर समझ में आ गया तो सवाल आप यूं चुटकियों में हल कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, यदि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय 10% एंड 20% रेस्पेक्टिवली। कह रहा है एक आयत की लंबाई 10% और 20% तक बढ़ जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या है? अब बताइए, आयत की लंबाई, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है L गुणे बी, L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है। तो इसमें कह रहा है लंबाई में हमारी लेंथ में 10% की वृद्धि होती है, लेंथ में हमारा 10% की वृद्धि होती है, और ब्रॉथ में 20% की वृद्धि होती है। तो अब बताइए आप क्या होगा हमारा प्रतिशत वृद्धि? तो ए बी रूल से पहले हम जाएंगे, ए बी रूल से जाते हैं। ए बी रूल का हमारा फॉर्मूला था प्लस ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100, प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। तो एक ये सब प्लस है हमारा, तो माइनस की नीड नहीं है हमें। तो प्लस ए प्लस बी, बताओ कितना आएगा बच्चा लोग? कमेंट में बताते जाओ। 10 इंटू 20 अपॉन 100, तो 10 20 जोड़ा आपका 30 आ गया, प्लस ये 0 से 0, ये 0 0 खत्म, ये 2 1 जा 2, 32, ये आ गया आपका 32% इंक्रीज। अगर हमारा ये प्लस में है तो इंक्रीज होगा, अगर माइनस में होता तो डिक्रीज होगा। आप ये कर लिया। अब स्मार्ट अप्रोच नहीं करोगे, एक बार जोड़ एक बार
मल्टीप्लाई, एक बार प्लस एक बार मल्टीप्लाई, 10 में 20 जोड़ा हमारा 30 आ गया, प्लस अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट के बाद रखते हैं मल्टीप्लाई, 0 पॉइंट के बाद, तो 10 10 का 20 में 10 दूनी 20, 20 दहम 200, 200 आएगा तो आपका 0.2, 200 आएगा आपका। हमें अंक के बाद कितने चाहिए था, 2 अंक के बाद दशमलव चाहिए था, तो ये आपका रुक जाइए, कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसे में। 10 का 200 में गुणा कर देंगे तो हमारा 200 आ जाएगा। अपान यहाँ 100 होता है, 0 से 2 खत्म, 30 2 32, बस, क्योंकि आपके पास 2 0 ऑलरेडी हो चुके थे, नहीं तो हम पॉइंट में रखते हैं। आ गया 32, इस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं, समझ में आया, आ गया, कमेंट में बता दीजिए। फिर एक आयत की लंबाई, फिर भी ये भी सेम है, बताइए लंबाई और चौड़ाई को 8% और 10% बढ़ाने और घटाने के लिए बनाया गया, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी। इसमें एक प्लस में है, एक माइनस में है, एक प्लस में है, एक माइनस में है। 8% वृद्धि होती है लंबाई में, 8% की इंक्रीज होती है और 10% की डिक्रीज होती है, 10% की डिक्रीज होती है माइनस में है। तो बस वही रखना है, प्लस माइनस ए बी, प्लस का 8 माइनस का बी 10 प्लस का 8 इंटू माइनस का बी की जगह 10 अपान 100। अब बताइए 8 में 10 जाएगा, 8 में 10 जाएगा, उल्टा होता है हमारा, 10 में 8 जाता तो प्लस का 2 आता, लेकिन बड़ी संख्या से छोटे को घटा रहे हैं हम, 10 माइनस 8 कर रहे हैं, 8 माइनस 10, तो हमारी वैल्यू आएगी माइनस का 2 प्लस, ये प्लस माइनस का क्या होगा हमारा, प्लस माइनस का क्या होगा हमारा, प्लस माइनस की वैल्यू होगी हमारी माइनस, फिर 10 8 ये 0 से 0 खत्म, ये एक 0 हटाएंगे तो हमारा 1.8 आ जाएगा। तो अब इसको दोनों को, जब माइनस माइनस में हो तो क्या करते हैं, माइनस माइनस हो तो हम प्लस कर देते हैं, तो माइनस का 2.8 आ जाएगा हमारा। तो माइनस में है तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखो कभी कंफ्यूज ना होना, यहाँ ऑप्शन में इंक्रीज भी है पर % लिखा है, तो आपको माइनस प्लस से आपका एक नंबर चला जाएगा, समझ के रखिएगा। लिखा है किसी वृत्त की त्रिज्या 300% बढ़ जाती है, फिर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। किसी वृत्त की सर्कल की त्रिज्या 300% बढ़ जाती है तो इसकी क्या होगी, बताइए, सोचिए। अब बताइए, कह दो एरिया पूछ रहा है, त्रिज्या बढ़ है, तो सर्कल की जब हमारी बात होती है तो सर्कल का एरिया क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर। जब हमारी रेडियस बढ़ी है तो हमारा आर 2 बार बढ़ेगा, एक बार यहाँ बढ़ा, मतलब आर का स्क्वायर में जब है तो हम 2 बार गुणा करते हैं, तो इसका मतलब आर हमारा 2 बार बढ़ा, तो आर जब 2 बार बढ़ा तो 300% की वृद्धि, फिर 300% की वृद्धि हुई, 300% 2 बार वृद्धि हो गई। क्योंकि आप ही जानिए कि एरिया का सूत्र क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। जब हमारा आर, मान लीजिए आर पहले 1 था, फिर बढ़ के 2 हो गया, तो जब हम 2 बार गुणा करेंगे आर के स्क्वायर की जगह 1 गुणे 1 2 गुणे 2, पाई तो हमारा सेम ही रहेगा, और परसेंटेज में जब समानुपात में हो तो हम पाई काट देते हैं, परसेंटेज में हमारी अनुपातिक चीज़ें कट जाती हैं, क्योंकि हमें सवाल को बड़ा नहीं करना, हमें हल करना है। तो परसेंटेज में जब समान चीज़ें हों तो वो कट जाती है, लेकिन जिनमें बढ़ रहा है, अब बताइए 1 से 4 हो गया तो इनमें बढ़ रहा है, तो वैसे ही आर हमारा 2 बार बढ़ेगा, तो 2 बार बढ़ गया, 2% अब लगा दो आप ए बी रूल, क्या लगाओगे, ए बी रूल भाई 300 दोनों में बढ़ रहा है, प्लस का 300%, प्लस का 300, फिर प्लस 300 इंटू 300 अपान 100, 2 0 से जो गया 3 3 600 आपका आ गया, प्लस 300 त्रिकोण 900 बराबर 9 6 1500,
1500% की, अब ये हमारा प्लस में है तो इंक्रीज हो गई, 1500% की वृद्धि हो गई, क्योंकि ये हमारा परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है तो 1500% की वृद्धि हो गई। समझ में आया? बताते जाइए आप लोग। आ गया ना? अब कह दो एक और मेथड बताते हैं इनका, कंफ्यूज मत होना, धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। इसके आगे जो बेस्ट मेथड है, इसमें इस फॉर्मूले की भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ऐसे फॉर्मूला है, आगे देखते जाइए, क्योंकि आप लोग को एक धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पहले एकदम नॉर्मल समझिए, फिर उसके ऊपर आगे के लेवल बाय लेवल समझाएंगे, जो आप कंफ्यूज ना हो। देखो, जब आप परसेंटेज अभी पीछे क्लासों में पढ़ा तो हमने बताया था कि जब भी परसेंटेज में कुछ भी मानने की बात हो तो हम 100 मान लेते हैं। क्लियर? कहा था हमने। उसमें हमारे 300% की वृद्धि हो गई। कितने परसेंट की? 300। तो 100 में हमने 300 जोड़ा, हमारा 400 आ गया। हो गया? तो वृद्धि हो गई। तो हम इनको अनुपात ये काट लेते हैं, क्योंकि अभी आपने बताया कि परसेंटेज में जो अनुपाती चीज़ें वो काट लेते हैं। तो हमारी पहले रेडियस 1 थी, अब जाकर 4 हो गई। ठीक? तो जब रेडियस 2 बार बढ़ी तो आर ये 1 हुआ, ये दोबारा आर का गुणा करेंगे तो पहले 1 थी, ये 4 हो गया। पाई से कोई मतलब नहीं। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर कब होगा? जब आर और आर का गुणा होगा। तो 4 चौके 16, एक एकम 1। अब कितने परसेंट वृद्धि हुई? अब कितने परसेंट? पहले 1 था एरिया, अब 16 हो गया। तो कितने की वैल्यू बढ़ी है? घटाओ, 16 में 1 गया 15, किससे हुई? अपान 1 इंटू 100। तो 1 से कुछ घटना नहीं है, 1500, 15 एकम 15 डबल 0, 1500%, 1500%। अब ये भी अगर कंफ्यूज हो रहा हो तो ये आगे के सवालों में आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। पर ये मेथड भी आपके, ये जो परसेंटेज में होते हैं, ये 2 मेथड लगते हैं बेस्ट ट्रिकी, एक सक्सेसिव, एक रेशियो। ये है हमारा रेशियो मेथड। आगे समझते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, एक आयत की लेंथ और ब्रॉथ में इतना हो रहा है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके आइएगा। अभी तो आप लोगों ने समझा है, इसका आंसर लिखा भी है, सॉल्व करके आप फोटो भी भेज सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ये भी भेज सकते हैं, ये भी रूल से या कुछ भी। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में पार्ट 5 में। ओके।